कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने सुना होगा ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो यहाँ पर अभी तक आपने सुना था, लेकिन अब आपके साथ ऐसा होने वाला है। आप लोगों के लिए आज की रात आखिरी रात रहेगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास दिन भी है। जल्दी से यहाँ पर जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इन प्रश्नों को रट कर जाइए और अच्छे नंबर लीजिए। सभी कक्षा 10वीं वाले जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो प्रश्न बताने वाला हूं जो प्रश्न पत्र में छपने वाले हैं। तो जल्दी से सभी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को सुपर फास्ट रिवीजन करने के लिए यहाँ पर बुला लीजिए लाइव क्लास में। जल्दी से एक बार सभी शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। किसी भी प्रश्न का आपको गलत उत्तर नहीं देना है, नहीं तो 1 नंबर यहाँ से आपका कटेगा। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। प्रश्न क्रमांक पहला आप देखेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपको शाम को एक क्लास और मिलेगी, तो उस वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूरसागर, सूरसागर किसने लिखा है? सूरसागर रचनाकार है। सूरसागर जो रचना है किसकी है? तो ये हो जाएगी सूर से सूरदास। प्रवंजना का शाब्दिक अर्थ होता है, तो प्रवंजना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धोखा। क्या होता है? धोखा होता है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा शोक। लिख के रख लीजिए। यहाँ पर ऐसे प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी परीक्षा में आएंगे, तो आप सभी इन प्रश्नों को जरूर लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। किसने लगवा दी? तो ये लगवा दी थी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। अगला, दशानन में समास है, छपेगा। यहाँ पर लिख लो छपेगा, हर बार परीक्षा में पूछा गया है, आएगा छपेगा। तो दशानन में जो समास होता है, दस धन आनन, दस आनन दीर्घ संधि है, और समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास है। 10 है आनन जिसके। अगला प्रश्न देखिए, भोलानाथ का असल नाम क्या था? ये प्रश्न छपने वाला है। प्रश्न नंबर आपका ये है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भोलानाथ किसका तिलक लगाता था? जवाब दो जल्दी से, देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है। और प्रश्न नंबर दूसरा आ गया है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। जोड़ी बना देते हैं यहाँ पर आपकी। संस्कृति पाठ, बदंत आनंद कौशल्यान, कन्यादान, ऋतुराज, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय, अधिक बोलने वाला, वाचाल, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा, चौपाई छंद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति। ये है आप लोगों का प्रश्न नंबर दूसरे का सॉल्यूशन। अब आ चुका है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में सत्यफत्य यहाँ पर हम देखेंगे। सत्यफत्य देखिए, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य लगाएंगे आप। इसका आंसर क्या लगाएंगे? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या लगाएंगे आप? असत्य, क्योंकि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। न्याय के अनुसार आचरण करने वाला न्यायशीलता कहलाता है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की थी। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पर, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए सही आंसर आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो दुख है ना चांद खिला रात आने पर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। दुख है ना चांद खिला रात आने पर, आंसर क्या लगा देंगे आप? शरद यहाँ पर लगा देंगे। अगला प्रश्न है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ इंदौर में। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि है बेल्जियम। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म हुआ भानपुरा। 16 छतों वाला घर कमलेश्वर। समास प्रकार के होते हैं 6। छोटा छंद में चरण होते हैं 4 चरण होते हैं। आगे बात, प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो आंसर क्या लगाएंगे आप सभी? शिव। माफ़ कीजिएगा, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही?
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फागुन। फागुन भी बोल सकते हैं या आप बसंत बोल सकते हैं, ठीक है, बसंत भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? आंसर हो जाएगा 4। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है? तो आंसर हो जाएगा वीर रस। अगली पंक्ति है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति उन शब्दों को हम कहते हैं। और जापान के हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया? तो आंसर क्या लिखेंगे आप? अणुबम गिराया गया। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य? अब चला जाए किस प्रकार का? इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य आपका होगा, इच्छावाचक। आगे प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब प्रश्न 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के प्रश्न जो छपने वाले हैं। छायावाद की विशेषता, रट देना, उद्धव के वार की तुलना, रट देना, जो बता रहे हैं रट दो इनको, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, यहाँ पर महाकाव्य खंड काव्य मंत्र, रट दो। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अनुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव राजा राम। हास्य रस की उदाहरण, हास्य रस का एक उदाहरण, राम लखन की बड़ी बड़ी मूछें, तेल लगा कर कंघी सूंचे। नाटक एकांकी में अंतर, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक का आकार बड़ा होता है, एकांकी का आकार छोटा होता है। नाटक में पाठक संख्या अधिक होती है, एकांकी में पाठक संख्या कम होती है, ये बता दिया। आत्मकथा जीवनी में अंतर, जो बता रहे हैं इनको पढ़ लेना, नहीं तो बाद में पछताना रह जाएगा, जब कोई मतलब नहीं होगा। भगत की पुत्र वधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? वो जानती थी कि उनका एकमात्र अकेला जो पुत्र था वो मर चुका था, और संसार में भगत जी क्या है, अकेले रहते हैं, और उनके वो बूढ़े भी है, और घर गृहस्थी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और उनकी सेवा, उनके चरणों की छाया में सेवा भाव से रहना चाहती थी, इसलिए भगत की पुत्र वधू अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आगे भी देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रश्न। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? यहाँ पर भैया इस प्रश्न को आप रटी लो, ठीक है। 9-2-11 होना मुहावरे करते याद रखो। भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। आंखों का तारा, बहुत प्यारा, राम अपने माता पिता के लिए आंखों के तारे थे। प्रतिदिन समास विग्रह करना है, प्रतिदिन मतलब समास विग्रह हो जाएगा हर दिन, क्या हो जाएगा? प्रतिदिन का हर दिन। समास का नाम है अव्ययी भाव समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ काव्य में किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ये उदाहरण हो गया। संधि समास बनता है। संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, समास 2 पदों के मेल को कहते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं, अंतर भी बता दिए। यहाँ पर गद्यांश पद्यांश आप हल कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। प्रार्थना पत्र आप कौन सा लिखेंगे? ये अनुच्छेद देख लीजिए, कोविड-19 के ऊपर अनुच्छेद लिख सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर। आगे भी आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा। ये आपका प्रार्थना पत्र यहाँ पर बोल रहा है कि लाउड स्पीकर बंद करने पर निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने बार जितनी स्टार लगाओगे वे भी कम है, इसको रट देना। और यहाँ पर निबंध भी देख सकते हैं आप, निबंध भी देख सकते हैं, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आंखों देखा खेल का वर्णन, विज्ञान वरदान भी, अभिशाप भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो यह था आपका आज का खतरनाक वीडियो। जिसने भी देखा है उसके यहाँ से बहुत सारे नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिए कि भैया इस वीडियो को भी देख लो, क्योंकि ये वीडियो भी होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जल्दी से एक बार जिसने लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए, जिसने शेयर नहीं करा है शेयर कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि आगे वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।